जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि बिहार में विकास मित्र के रूप में बम्पर बहाली का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ साथी, इसमें खास करके 8,391 पदों पर बहाली आ चुकी है, जिसमें कहीं न कहीं आज हम लोग आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के जानेंगे। आखिर आप अप्लाई आपको कैसे करना है, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, नियुक्ति किस प्रकार से होगी, वेतन कितना मिलेगा और ख़ास करके आप जिस जिला से बिलोंग कर रहे हो उस जिला में आखिर आवेदन कब से शुरुआत हो रहा है। बिना परीक्षा की बिल्कुल आपको भर्ती होगी, यानी बिना एग्जामिनेशन का आपका डायरेक्ट भर्ती होने वाला है। योग्यता 10वीं पास रखा गया है। तो आइए बात करते हैं पूरी डिटेल के साथ, एक ही वीडियो में पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों जैसा कि आप लोग को भली भांति पता है कि बिहार में चुनाव का दौर है। चुनाव से पहले बिहार विकास मित्र 2025 की बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है। इसमें जिलावार भर्ती होगी और खास करके 8,391 पदों पर यह भर्ती का प्रक्रिया शुरुआत हो रहा है। और खास करके कह ले तो सेंट्रलाइज तरीके से इसकी बहाली होनी है और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होगी 8,391 पदों पर। अधिकतर महादलित ब्लॉक विशेष रिक्तियों के लिए है और खास करके यह जो है उन क्षेत्रों में होना है जहां पर ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी वाले अधिकतम जो है निवास क्षेत्र है। ऐसे में खासकर अगर योग्यता को लेकर बात कर ले तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों योग्यता के रूप में यहाँ पर अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। कुछ क्षेत्रों में अगर 8वीं 9वीं भी हैं तो भी आप एलिजिबल यहाँ पर माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ जिलों में 10वीं पास को बिल्कुल प्रतिबद्ध माना गया है, यानी आपको 10वीं पास उत्तीर्ण होना जरूरी ही है। ऐसे में 8वीं 9वीं वाले भी कुछ जिलों में अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि सभी जिलों की नोटिफिकेशन अलग अलग तरीके से और अलग अलग तरीके से उनकी नियुक्तियां होनी है। निवास को लेकर बात कर ली, रेसिडेंस आपका आवेदक का बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना बिल्कुल आवश्यक है। और खास करके विशेष करके महादलित समुदाय के लिए निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है, यानी अगर आप महादलित आते हैं तो आपको निवास चाहिए उसी क्षेत्र का, अन्यथा आप दूसरे कैटेगरी के हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर आपको निवास बिहार का होना जरूरी है। जाति या समुदाय को लेकर बात करें, जो आपका जो ड्यूटी लगेगा प्रॉपर उन क्षेत्रों में लगेगा जहां पर खास करके पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे एससी एसटी के लोग रहते हैं, चाहे ईबीसी के लोग रहते हैं। उन क्षेत्रों में आपको ड्यूटी करने का मौका मिलेगा, विकास करने का मौका मिलेगा। आइए साथ ही बात करते हैं कि बिहार विकास मित्र 2025 की जो उम्र सीमा है उसको लेकर के और वेतन किस प्रकार से है, सारी चीजों को लेकर के बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर एज लिमिट को लेकर के अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर जो समान कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको 18 वर्ष न्यूनतम उम्र है, अधिकतम 45 वर्ष है। मतलब साफ साफ शब्दों में कह लें तो 18 से 45 वर्षों तक यह फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओबीसी से अगर आप आते हैं या ईबीसी से आते हैं तो 18 से 47 वर्ष तक, यहाँ साथ ही मैं आप लोग को बता दूं 3 वर्षों की छूट दी जाती है। मतलब यहाँ पर आरक्षण के तहत आपको 48 वर्ष तक, यहाँ पर 48 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको 5 वर्षों की छूट दी जाती है। मतलब साफ साफ शब्दों में कह लें तो आप 50 वर्षों तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो एससी एसटी या महिला कोई है तो 50 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर ओबीसी या ईबीसी से आते हैं तो आप बिल्कुल 48 ईयर्स तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो 18 से 48 वर्ष तक आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। साथियों आप बात कर लेते हैं कि आखिर आपको पेमेंट कितना मिलने वाला है। तो देखिए पेमेंट आपका जिलावार अलग अलग होगा। कुछ जिले में आपकी पेमेंट थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, कुछ जिले में आपके पेमेंट थोड़ा सा कम भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो प्रारंभिक मानदेय आपका होगा वो 6,000 से 10,000 तक आपका मानदेय होगा, यानी आपको 10,000 तक की आपकी पेमेंट मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी या आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आपका पेमेंट बढ़ करके 12 से 24,000 के बीच में हो जाएगा। मतलब साफ साफ शब्दों में कहले शुरुआत के दिनों में आपका पेमेंट थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन जैसे ही आपकी बिल्कुल कार्य अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगी, ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपका पेमेंट बढ़ करके 12,000 से 24,000 के बीच में हो जाएगी। यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन भी आपको कुछ जिलों में दी जाएंगी, यानी कह ले तो आपको बिल्कुल ट्रेवलिंग का भी चार्ज आपको दिया जाएगा और खास करके इसके प्रोत्साहन को भी राशि आपको दी जाएंगी। 1,000 से 2,000 रुपये आपको अलग से मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपका पेमेंट यहाँ पर 17 से 18,000 मिनिमम बनने की संभावनाएं रहेगी, चूंकि 12 से 24,000 के बीच में आपका पेमेंट मिलेगा। तो लगभग 15 से 16,000 यहाँ मिलेगा, 1,000 2,000 आपको अलग से मिलेगा। मतलब 17 से 18,000 पेमेंट आपको मिलने की संभावनाएं हैं। कुछ जिलों में तो ऐसा है कि पेमेंट आपका 20,000 के आसपास भी हो सकता है। बात कर लेते हैं योग्यता को लेकर के। तो योग्यता आप लोगों ने देख ही लिया कि योग्यता बिल्कुल 10वीं पास होनी ही चाहिए। 10वीं पास अभ्यर्थी को बिल्कुल आवेदन करने का मौका मिलेगा।
अब बात करते हैं कि आखिर इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा। जी हाँ साथी, ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित होनी है। जी हाँ साथी, बिल्कुल शैक्षणिक अंकों के आधार पर होगा। मतलब साफ-साफ शब्दों में कह लें तो किसी प्रकार का कोई एग्ज़ामिनेशन आपका नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा। आप जो अपने डॉक्यूमेंट लगाएँगे आवेदन में 10वीं का, तो बिल्कुल उसी 10वीं के अंकों के आधार पर आपका हो जाएगा। अगर 10वीं में आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। कोई लिखित परीक्षा या किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होना है। बिल्कुल आप लोग देख लिए हैं, मेरिट सूची बिल्कुल जापती होगी और आपत्ति भी स्वीकार किया जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, उस स्थिति में आप आपत्ति भी दायर कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल सूची आ जाएगी और फाइनल सूची आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा कि आपने जो 10वीं का मार्कशीट लगाया है, वह बिल्कुल आपके ओरिजिनल है या नहीं है। इन चीज़ का वेरिफिकेशन होगी फाइनली, तब जाकर के आपका नियुक्ति पत्र आपको सौंप दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं बिल्कुल ये पूर्णतः ऑफ़लाइन तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशंस होगी। अब बात कर लेते हैं पदों की संख्या टोटल जो 8,391 है और ख़ासकर साथ ही कहीं मैं आप लोग को बता दूँ, जैसे सहरसा जिला में बात करें या अन्य जिलों में बात करें, अलग-अलग जिला में अलग-अलग तरीके से होना है। ऐसे में योग्यता 10वीं पास आप किस जिले से हैं बिहार के, वह भी हमें कमेंट करके बताएँ ताकि उस जिले में आवेदन कब से शुरुआत हो रहा है वो मैं आप लोग को बिल्कुल बता सकूँ। जातिगत आरक्षण के आधार पर बिल्कुल यहाँ पर आपको होना है, चूँकि जो सीटें हैं, वो सीटें आपको आरक्षण के तहत प्रदान की जाएँगी। ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी या कह लें तो जनरल को लेकर के। सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर अंतिम आपका नियुक्ति हो जाएगा। वेतन तो समझ लिए 10,000 के आसपास होगा, कुछ जगह पर बाद में जाकर के आपका मानदेय सहित आपको 24,000 तक भी आपका पेमेंट हो सकता है। आवेदन जो बिल्कुल होगा आप लोग का ऑफलाइन होगा। जिला की वेबसाइट या कार्यालय से जाकर के आप बिल्कुल सूचना ले सकते हैं। जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी लिंक दी रहेगी, जहां से फॉर्म को डाउनलोड करके सारे चीज़ भर करके आप अपने जिला में बिल्कुल जो है, जो जिला का कार्यालय होगा वहां पर जाकर के जमा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि आखिर आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। साथियों, सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। आपके जिला की जो आधिकारिक वेबसाइट होगी, जैसे सहरसा है तो सहरसा.nic.in, इसी प्रकार से आप दरभंगा से हैं तो दरभंगा.nic.in, बेगूसराय.nic.in, जो भी जिला से मुंगेर है तो मुंगेर.nic.in या मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर nic.in। इस प्रकार से आप अपने जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे या अनुमंडल कार्यालय से जाएंगे, वहां पर आपको बिल्कुल ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को लेकर के सारे चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से आपको भर लेने हैं। तो कभी-कभी कुछ जिलों में ऑनलाइन भी होता है, कुछ जिलों में यहाँ पर ऑफलाइन भी होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन तरीके से फॉर्म को भरेंगे, ऑफलाइन अगर होता है तो ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को अच्छे तरीके से भर करके सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके 10वीं की या जाति आय प्रमाण पत्र हो गया, आपका निवास हो गया, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बिल्कुल आप क्या करेंगे, दस्तावेज को संलग्न करेंगे, जिसमें 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति निवास प्रमाण पत्र, फोटो के साथ साथ आपको अपना आईडी डालना है, आयु प्रमाण पत्र भी है तो डाल देना है। सभी को अटैच करके आपको ऑफिस में जमा कर देना और जमा करने के बाद आपको रसीद बिल्कुल ले लेना है, रसीद को नहीं भूलना है, क्योंकि प्राप्ति रसीद अगर आपके पास होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने आवेदन दिया था और फाइनली जब मेरिट आएगी तो आप उसमें दावा भी कर सकते हैं। अब साथ ही बात करते, जैसे सहरसा में स्टार्ट हो चुका था, अब सहरसा के बाद जो है अब नई जिलों की बारी। जैसे सहरसा में नोटिफिकेशन 9 मई को जारी हुआ था, आवेदन 20 मई से प्रारंभ हुआ था, अंतिम तिथि 6 जून तक था, मेरिट सूची 13 जून को आ गया था, 20 से 28 जून में आपत्ति भी थी और अंतिम जो फाइनल सूची है 4 जुलाई को जारी हो चुका था। तो फाइनली साथी सहरसा का तो काम हो चुका है। अब आप किस जिला से हैं वो बताइए, चूंकि अलग-अलग जिलों में अलग-अलग डेट में प्रारंभ होने वाली है। तो सहरसा में हो चुका है, बाकी बाद अन्य सभी जिलों में बिल्कुल अभी बाकी ही है और सभी जिलों में शुरुआत होने वाली। जैसे सहरसा की बात करें तो अभी आपका अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्णिया में भी मेरिट बिल्कुल यहाँ पर जो इन सभी जिलों में नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाली, इसके अलावा अन्य जिलों में भी जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप लोग किस जिले से बिलोंग करते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उस जिले का बिल्कुल आप लोग को अप्लाई का डेट बता सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। टोटल आपका 8,391 पदों पर भर्ती आ गई है।